दोस्तों, मैं सुरेश कुमार एसआईटी कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। अपन आज बात करते हैं कंप्यूटर की बेसिक जानकारी के बारे में कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर अपन को क्यों सीखना चाहिए और कंप्यूटर की अपन को क्यों ज़रूरत पड़ी सीखने की, इन चीज़ों के बारे में। चलो अपन बात करते हैं कंप्यूटर की, बात करते हैं बेसिक कंप्यूटर के बारे में। बेसिक कंप्यूटर के कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर, the word computer comes from the word computer that means calculate. So normally computer is considered as a calculating device which can perform arithmetical and logical calculation at very high speed. यानी अपन हिंदी में बात करें तो कंप्यूटर एक कंप्यूटर सबसे बना है जिसका अर्थ है कैलकुलेशन यानी गणना करने वाला, और ये गणना अर्थमेटिकल लॉजिकल कैलकुलेशन करता है और वो भी हाई स्पीड के साथ कैलकुलेशन करता है। इसी को अपन कंप्यूटर कहते हैं। तो कंप्यूटर को हमने कैसे डिफाइन किया, यानी वी कैन डिफाइन कंप्यूटर को हमने कैसे, कंप्यूटर इज द फास्टर एंड एक्यूरेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यानी कंप्यूटर क्या है कि फास्ट और एक्यूरेट यानी शुद्धतापूर्ण हमें आउटपुट देता है। विच एक्सेप्ट यानी हमारे द्वारा दिए गए डाटा को एक्सेप्ट करता है, स्टोर इट मेमोरी में स्टोर करके प्रोसेस करता है, प्रोसेस एंड गिव अस रिजल्ट अंडर द डायरेक्शन, यानी रिजल्ट देता है, यानी हमने दी गई प्रोसेस के अनुसार डायरेक्शन को रन करता है और उन्हीं डायरेक्शन के अनुसार हमें रिजल्ट देता है और प्रोग्राम को स्टोर करके रखता है। और इस प्रोडक्ट की प्रोड्यूस की मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को अपन क्या कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं। यानी कंप्यूटर को अपन आर्ट की मीनिंग में भी अपन को समझ सकते हैं कि कंप्यूटर क्या है। जैसे COMPUTER, यानी सी का मतलब होता है कमांडली यानी जो आदेशानुसार, ऑपरेट का मतलब ऑपरेट करना, एम का मतलब मशीन होता है, पी का मतलब पर्पज या पर्टिकुलर भी बोल सकते हैं, यू का मतलब यूज, टी का मतलब ट्रेड, ई का मतलब एजुकेशन या एंटरटेनमेंट भी बोल सकते हैं आप, एंड रिसर्च यानी अनुसंधान क्षेत्र में, यानी आदेशानुसार ऑपरेट करने वाली मशीन जिसका उद्देश्य किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया गया हो, वो उद्देश्य व्यापार, शिक्षा, मनोरंजन और रिसर्च में किया गया, वो क्या कहलाएगा, कंप्यूटर। अब अपन बात करते हैं डाटा। डाटा इज द प्लूरल ऑफ लैटिन वर्ड डेटम। डेटम इज एन आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन। We can suppose the data is a raw material which has been processed in a line. We can say any raw fact figure is known as data. यानी डाटा क्या कहलाएगा, ए प्लूरल ऑफ लैटिन वर्ड डेटम, यानी बहुत सारे डाटाओं का समूह है जिसको अपन क्या बोलते हैं, डेटम। और डेटम एक क्या है, सूचना का नाम है। यानी वी सपोज द डाटा इज ए रॉ मटेरियल, वो डाटा क्या कहलाते हैं, कच्चे आंकड़े कहलाते हैं। जैसे अपन कोई नाम प्रेस करेंगे, जब तक नाम अपन पूरा एंटर नहीं करेंगे, जैसे टाइप तो कर दिया, टाइप करने वाला क्या कहलाएगा, रॉ मटेरियल। जैसे टाइप करके एंटर बटन बनाएंगे तो एक मीनिंगफुल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो अपने टाइप किया, जैसे नेम लिखा, अभी नेम लिख के अपन जैसे इंटर बटन दबाएंगे तो इंटर बटन दबाने के वो इनपुट चला गया, लेकिन जैसे अपने लिखा तो वो क्या कहलाएगा, डाटा। तो डाटा यानी इन ए लाइन वी कैन से, एक लाइन में अपने लिखा, एनी रॉ फैक्ट फिगर इज नोन एज डाटा, यानी वो जो लाइन थी उसी को अपन क्या कह सकते हैं, डाटा कह सकते हैं। अपन बात करते हैं इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन किसे कहते, व्हेन वी प्रोसेस डाटा एंड कन्वर्ट इट इनटू ए मीनिंगफुल and the useful, from it becomes information. Hence information is produced from the data. In short way we can define information as the processed data, यानी डाटाओं की प्रोसेस होने के बाद जो सूचना में दिखाई देती है उस सूचना को ही अपन क्या बोल सकते हैं, इन्फॉर्मेशन। यानी जैसे अपन ने कोई डाटा दिया, नेम जैसे एंटर किया, एंटर करने के बाद जो नाम अपन को स्क्रीन पे दिखाया, वो स्क्रीन पे जो सूचना दिखाई वो इसी को क्या अपन बोलेंगे, इन्फॉर्मेशन बोलेंगे। यानी जो डाटा के प्रोसेस होने के बाद जो प्रतिक्रिया अपन को दिखाई देती है, उस प्रतिक्रिया के नाम को ही अपन क्या बोल सकते हैं, सूचना बोल सकते हैं, यानी इन्फॉर्मेशन बोल सकते हैं। तो अपन बात करते हैं इनपुट, यानी वाट एवर वी आर गिविंग टू द कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज इनपुट। ए डिवाइस थ्रू विच वी गिव द इनपुट इज नोन एज इनपुट डिवाइस। यानी कंप्यूटर को हम जो कुछ भी देते हैं वो देने वाले क्या कहलाते हैं, इनपुट। और ये इनपुट जिसके माध्यम से अपन देते हैं वो क्या कहलाएंगे, इनपुट डिवाइस। जैसे इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, माइक्रोफोन हो गया, स्कैनर हो गया, वेब कैमरा हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, लाइट पेन हो गया, टच स्क्रीन हो गया, ऑप्टिकल मार्कर रीडर हो गया, OCR। देखो OCR, OMR और MICR मैंने शॉर्ट में लिखा है तो इनकी फुल फॉर्म बता रहा हूँ। यानी ऑप्टिकल मार्कर रीडर होता है, एक होता है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर होता है, एक होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर।
तो ये कहलाते हैं इनपुट डिवाइस। यानी इनपुट किसे कहते हैं, जो अपने कंप्यूटर के अंदर देते हैं वो इनपुट कहलाते हैं, और जो अंदर देते हैं जिसके माध्यम से वो इनपुट डिवाइस कहलाती है। तो ये अपन किन किन के माध्यम से दे सकते हैं, कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर, वेब कैमरा, जॉयस्टिक, ट्रैकबॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, ओमआर, ओसीआर और एमआईसीआर। अब अपन बात करते हैं आउटपुट, यानी वाट एवर we are getting from the computer system is known as output. A device through which we give the output is known as output is। यानी कंप्यूटर से हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है, प्राप्त होने वाली प्रतिक्रिया क्या कहलाएगी, आउटपुट। और ये आउटपुट जिसके माध्यम से हमें प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगी, आउटपुट डिवाइस। यानी जैसे मॉनिटर से हमें आउटपुट हो रहा है तो आउटपुट डिवाइस क्या होगी, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस होगी। जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, स्पीकर, जैसे स्पीकर से आवाज़ बाहर आती है तो भी आउटपुट हो गया। प्रोजेक्टर से अपन इमेज दिखाते हैं तो ये भी आउटपुट हो गया। तो ये सारे क्या आउटपुट, यानी जिनके माध्यम से अपन को ये रिजल्ट प्राप्त होता है, ये हार्ड कॉपी प्राप्त होती है, वो आउटपुट कहलाते हैं। अब अपन बात करते हैं प्रोसेस की। द स्टेप फॉलोवर्ड परफॉर्म ए टास्क नोन एज द प्रोसेस। व्हेन वी गिव एनी इनपुट सीपीयू टू परफॉर्म ए ऑपरेशन, सीपीयू टेक्स इट द प्रोसेस गिव अस द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। यानी प्रोसेस क्या है कि स्टेप, यानी स्टेप बाई स्टेप अपन एक प्रतिक्रिया को फॉलो करते हैं, वो होने वाली प्रतिक्रिया को अपन क्या कहते हैं, प्रोसेस। जैसे अपन ने कोई इन्फॉर्मेशन दी तो इन्फॉर्मेशन सीपीयू में क्या गई, परफॉर्म हुई, और परफॉर्म हो गए, टास्क जनरेट हुई, उस टास्क को अपन क्या कहेंगे, प्रोसेस कहेंगे। अब बात करते हैं हार्डवेयर की, यानी द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड हार्डवेयर। द फिजिकल कंपोनेंट में भी इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, मैग्नेटिशियल और ऑप्टिकल है। यानी कंप्यूटर के वे पार्ट, आप अपन हिंदी में बात करें तो कंप्यूटर के वे भौतिक पार्ट जिनको हम छू के महसूस कर सकते हैं वो पार्ट क्या कहलाएंगे, हार्डवेयर। ये पार्ट कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रिकल है, मैग्नेटिक है, मैग्नेटिशियल है और ऑप्टिकल हो सकते हैं। तो इनमें से जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइस भी हार्डवेयर के अंदर आती है, कि इनपुट को भी अपन छू के दे सकते हैं और आउटपुट को अपन छू के महसूस कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, हार्डवेयर कहलाएंगे। जैसे सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग, प्रोसेस को छू सकते हैं लेकिन प्रोसेस की होने वाली प्रतिक्रिया को नहीं छू सकते। यानी प्रोसेस जिसको अपन सीपीयू का दिमाग कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसको आप छू सकते हो लेकिन उसकी होने वाली प्रतिक्रिया को नहीं छू सकते, अंदर जो कैसे होता है उसको नहीं छू सकते आप। दूसरा स्टोरेज डिवाइस, जैसे हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी है, सीडी की फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क, इसकी साइज है 650 से 700 MB तक होती है। दूसरा होता है डीवीडी, इसकी दो फुल फॉर्म है, कई डिजिटल वीडियो डिस्क की बोलते हैं और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क की बोलते हैं। इसकी साइज़ होती है 4.7 से लेकर 8.5 GB तक समथिंग होती है। एक होती है पेन ड्राइव, मैग्नेटिक डिस्क, ETC। ये सारे के सारे क्या है, हार्डवेयर। अब अपन बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विच कुड नॉट फिजिकल फिल ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन गिव टू कंप्यूटर टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क आर कॉल्ड, task is called software or a program. Software is the collection of program which drive the hardware is solving a problem. Software can be two type। यानी सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का ही भाग है लेकिन उसको छू नहीं सकते अपन, बल्कि एक इंस्ट्रक्शन के माध्यम से अपन उसको महसूस कर सकते हैं और पर्टिकुलर टास्क अपन काम करवा सकते हैं। यानी कलेक्शन ऑफ प्रोग्रामों के समूह को अपन क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पर नियंत्रण रख के कार्य करता है। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों अपन बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो पहले अपन पढ़ते हैं सिस्टम